देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, आपकी बुक थॉमस कैलकुलस का ही है। टॉपिक नंबर हमको नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन फिगर नंबर 14.5 इसको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया गया है। अब उसको कैसे किया अभी हम बात करेंगे। ये आता है लेवल कर्व क्या होता है, लेवल सरफेस क्या होता है, इसी को लेवल कर्व को ही कंटूर्स कहते हैं। कंटूर का वैसे मतलब होता है कि बहुत सारे सरफेस को क्लोज करता हुआ कोई बनाते, इसको कंटूर कहते हैं। जैसे आपने एक कोई सरफेस है, इसको ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया तो छोटे छोटे कंटूर्स बन गए, ठीक है, क्लोज, इसको कंटूर कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट, इसे कंटूर कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर कोई आपको एक ऐसा कर्व दिया हो, कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, कुछ बुक्स में जेड को बना करके ऐसे बार लगा देते हैं, इसको जी कहते हैं, जी कर्व भी कहा जाता है, जी लाइन। तो कहीं पर वो जेड को ही लिखा जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में एक ऐसी लाइन कहीं दो लाइनें खींची होती हैं, इसको जी वर्ड करेंगे तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। आप जेड भी अज्यूम कर सकते हैं, वो नाम है, अविराज रख दो चाहे मनन रख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर कोई कर्व है इस फॉर्म में दिया हो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, जहां जेड एक कांस्टेंट है, तो ये जो कर्व बनता है उसी को हम लेवल कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवल कर्व। अब देखो ध्यान से, उसी को लेवल कर्व कहते हैं और 3D में उसी को लेवल सरफेस कहते हैं, क्योंकि 3D में वो सरफेस बन जाता है। क्यों सरफेस बनता है जरा समझिएगा, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं y इज द फंक्शन ऑफ x लेता हूं आपसे, है ना, तो आप x और y लिखते हैं तो एक प्लेन मिलता है आपको। लेकिन अगर आपका फंक्शन एक्स वाई का है, एक्स एक्स वाई, तो आप बताओ जब एक्स वाई की वैल्यू रखोगे तो एक नई वैल्यू जेड मिलेगी ना। और अगर इस पॉइंट को आप कहीं लोकेट करना चाहोगे तो देखिए एक्स आपका ये एक्सिस है, वाई आपका ये एक्सिस है, तो जेड उसकी हाइट होगी ना, नहीं होगी। तो यानी इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको प्लेन के साथ साथ हाइट भी चाहिए, नहीं चाहिए? तो यानी कुछ जो फिगर बनेगा वो कुछ उभर के आएगा, नहीं आएगा, कुछ उभरा हुआ नहीं होगा। भाई आपका टेबल है, इसमें केवल लेंथ है और ब्रेथ है, लेकिन आपकी खोपड़ी जहां रखी हुई है आपका ऊपर, अगर हम पूरा पॉइंट आपकी बॉडी ले लें तो आप कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पर एक एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है और आपकी हाइट जेड पॉइंट है। तो अगर उसको लोकेट करना है तो एक 3D फिगर होगा ना, नहीं होगा, तो लेवल कर्व बन जाएगा। और अगर यही 3D में ऐसा होता एफ एक्स वाई जेड, तो भैया इसको किसी और से इंडिकेट करते आप। अब आपको एक्स वाई जेड रख करके तब डब्ल्यू मिलेगा। तो आप देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो डब्ल्यू कहीं और मिलेगा जाकर ना स्पेस में। तो यानी इसको करने के लिए 3D चाहिए और इसको करने के लिए 4D चाहिए, नहीं चाहिए? तो इस प्रकार से किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जब 2D में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कर्व बोलेंगे, और जब 3D में करेंगे तो उसको हम सरफेस बोल देंगे, बस, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका एक दो एग्जाम्पल समझा देते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सावधान। क्वेश्चन है, आप ही के बुक का है शायद, ये लिखा है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, होता किसी और बुक का हो, ये आप ही की बुक का है। लिखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखा है आपका ग्राफ बनाना है इसको, और इसमें हमने क्या कहा, इसको जेड मानते हैं ना, ये हमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले। यानी ये कांस्टेंट है जेड, जेड जी कहे तो कुछ लोग जी बोलते हैं, तो मैंने यहां जेड की वैल्यू दे दी आपको। चूंकि देखिए एक सरफेस बनाना है, एक कर्व बनाना है, तो बहुत सारे पॉइंट चाहिए, तो जेड की वैल्यू इन्होंने 0 दे दी, इन्होंने जेड की वैल्यू 51 दे दी, इन्होंने जेड की वैल्यू 75 दे दी, इन्होंने जेड की वैल्यू 100 दे दी, इन्होंने जेड की वैल्यू माइनस, बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के लेवल कर्व बनेगा। अभी आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी आएगा क्वेश्चन, वहां भी डिस्कस करेंगे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप जेड की वैल्यू लेना शुरू करो। जैसे मैंने पहले सबसे बड़ी वैल्यू ली 100, तो पहला पार्ट हमने ले लिया, जब मैंने एफ एक्स वाई जिसको जेड कह रहे हो, हमने इसको 100 मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। तो यानी अगर इसको देखेंगे तो 100, हमको लगता है कुछ ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये कर्व आपका जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा। इस कर्व को आप पहचानते हैं?
ये कर्व एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बताइए? सर्कल नहीं है ये? नहीं, वो कहा जाएगा सर्कल। मैं पूरी बात तो सुन लिया करो भाई, जब पूरी बात हम बता दें, आपको पूरी बात समझ में आ जाए तब आप बात करिए। ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, जिसका रेडियस 0 है। डॉट कुछ नहीं होता, एक सर्कल होता है, उसका रेडियस 0 होता है। वही तो मैं कह रहा था। दूसरा पॉइंट लो, सेकेंड पॉइंट जैसे लीजिए, बहुत सारे पॉइंट इसमें लेने पड़ेंगे आपको। जैसे दूसरा पॉइंट आपका मतलब 75, उससे कम कर देते हैं। अब जब आप एफ एक्स वाई 75 करोगे तो यानी ये आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75, यानी ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या 5 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें ये कर्व कैसा दिख रहा है आपको? इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 5 है ना? यानी इसका जो सेंटर है वो 0 0 है और रेडियस इसका 5 है। अगला कौन सी वैल्यू है? 51 है। अब मैं केवल वैल्यू रख करके डायरेक्ट कर रहा हूं, मतलब कैलकुलेट आप करना है, वैल्यू रख करके डायरेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैं 51 लेता हूं, जब एफ एक्स वाई 51 लेता हूं तो इसका सेंटर क्या आता है? 0 0 आता है और अपान में शायद 49 आएगा ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इसकी 7 हो जाएगी। अगर आप -44 लेते हैं, ये थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट अगर आप -44 लेते हैं तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा ना, यानी 12 स्क्वायर। यानी इसका भी सेंटर क्या होगा? 0 0 और रेडियस कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं इसके लेवल कर्व बनाना चाहूं, क्योंकि 3D बनेगा ये लेवल कर्व, लेवल सरफेस, जरा समझिएगा। अब लेवल कर्व प्रैक्टिकली समझिएगा और फिर वैसे एक्चुअली हम बताएंगे क्या होगा। देखो ध्यान से, एक तो आपका पूरा पॉइंट ऐसे है, ये हो गया एक सर्कल। हम एक कर रहे हैं, एक सा रेडियस 0 है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा आपको, क्यों? एक आपका रेडियस कितने का था? अलग अलग रेडियस है ना। एक रेडियस आपका 0 था, दूसरे की रेडियस 5 थी, 7 थी, 12 थी। तो ऐसे ही ये आपके ऐसे सर्कल बनते जाएंगे। अभी बढ़िया सा आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, आपकी बुक में बना हुआ है, मैं उस डायग्राम को छांट के लाया हूं आपके लिए। तो ये आपके सेंटर जरा एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल बीच में होगा। ये आपके लेवल कर्व्स हैं, समझिएगा। अब जरा एक बढ़िया सी बात बताऊं, जरा सुनिए। आप मार्केट जाओ और छल्ले लेके आओ। छल्ले जानते हो ना, चूड़ियां जैसे मम्मी पहनती हैं, छल्ले लेके आओ। एक छल्ला लेके आओ जिसकी रेडियस 0 हो, एक थोड़ी सी ज्यादा हो, थोड़ी सी ज्यादा हो, थोड़ी सी ज्यादा हो, तो कुछ ऐसा ये शेप बनता चला जाएगा। अब मैं उस शेप को आपको दिखा रहा हूं, जरा इस शेप को देखो। दिख रहा है आपको शेप? देखो जरा लेवल कर्व देखिए, ये सेंटर 0 था। अब जरा इस पूरे कर्व को देखिए, ये जैसे जैसे आप इसका जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसकी है। मैं ब्लैक लेता हूं, इसमें ब्लैक। देखो ये सबसे ऊपर का पार्ट है, देखो रेडियस ज्यादा है इसकी, नहीं है, और बड़ा हो सकता है। उससे कम काटते काटते जाओगे तो धीरे धीरे सर्कल छोटा होता जाएगा ना। तो आपको इस प्रकार का शेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरा प्रैक्टिकली मैं इसको दूसरी तरीके से समझा रहा हूं। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं इसको बढ़िया समझा रहा हूं आपको। अब बताओ, देखो मैं इसको, ये आपको जरा देखिए, एक छोटा सा छल्ला आपका था, ये रेडियस 0 वाला दिख रहा है आपको। फिर एक छल्ला ये हुआ जिसका रेडियस है, इससे बड़ा आपने इसके ऊपर लिया, इससे बड़ा आपको इससे लिया। ये लेवल कर्व पूरा, ये भाई छल्ले चारों तरफ से रख रहे हो ना, तो ये कर्व ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? तो ये लेवल कर्व कहलाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ये डायग्राम आपके यहां बना हुआ है, मैंने उल्टा कर दिया इसको समझाने के लिए, और सीधा बना हुआ है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है।
और ये भी शायद आपकी बुक में ही बना हुआ है एग्जाम्पल। एक और ले लेते एग्जाम्पल, फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे आपके। अब लिखा है स्केच द लेवल कर्व ऑफ द फंक्शन, ये है आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3x माइनस 2y, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप k मान सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, ये k नहीं लिखते हैं, आपको अलग कर देंगे, k इज इक्वल टू मान लिया -6 है, 0 है, 6 है, 12 है, ऐसे वैल्यू दी गई है, और कहते हैं इसका लेवल कर्व बनाओ। नहीं समझे? तो अभी हमने क्या कहा था, जब फंक्शन जो दिया हुआ है ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, आप इसको k मान सकते हो, ना भी मानो तो ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी हुई है। अब देखो, मैंने पहला पार्ट लिया, k की वैल्यू क्या ली, -6, तो ये क्या आएगा, 6 माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। इसको इधर करोगे तो आएगा माइनस का 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये एक लाइन की क्वेश्चन आएगी। अगर मैं कहूं इस लाइन को ड्रॉ करिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको एक x की वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे, एक तरीका होता है। अगर लाइन को आपको ड्रॉ करना है, मान लेते हैं तो x की वैल्यू रखेंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे और x कामा y निकालेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। एक बार x को 0 कर दो तो y क्या निकलेगा, 6 निकलेगा ना, और एक बार y को 0 कर दो तो x 4 निकलेगा। तो एक पॉइंट आएगा 4,0 और एक आएगा 0,6, 2 पॉइंट निकल आए ना, ये हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन, ठीक है। इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या आपका है, दूसरा k की वैल्यू है 0, जब k की वैल्यू, ये पहली है, सेकेंड वैल्यू है k की वैल्यू 0, जब k 0 करेंगे, एक मिनट इसको ड्रॉ कर ले, चलेगा ना, इसमें बार बार इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। इसी में बार बार हम पॉइंट मान लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये आपके कैमरे में आ रही ना लाइन, थोड़ा इधर ले आए, आ रही? अब आ रही होगी। अब हम देखो यहां पर लाएंगे, ये 0 आएगा, 1 आएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये अपना, चूंकि यहाँ पर ग्राफ का कोई सिस्टम हमको मालूम नहीं कहां से ग्राफ आता है, वरना ग्राफ पे बना देते, कहीं आता है लेकिन अब हमको नहीं मालूम, नया नया बोर्ड लिया है। अब सुनो ध्यान से, 4,0 1 2 3 4, 4,0 यहां पर आएगा ना, यहां पर आएगा 4,0 और 0,-6, 0,6, 1 2 3 4 5 6, 0,6 यहां पर आएगा। इसको खींच दीजिए उठा करके, ये एक लाइन बन गई, ठीक है। ये है लेवल कर्व फॉर k इज इक्वल टू -6। हैव यू गॉट द लैंग्वेज? अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ, अगर आप k की वैल्यू चेंज करते रहोगे, अब सेकेंड वैल्यू हम लिखते हैं, ये नोट कर लिया ना, हम रब करते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू लिखेंगे 0, तो क्या इक्वेशन आएगा, आएगा 6 माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहां से अगर एक्स वाई की वैल्यू आप निकालेंगे, x रखेंगे, y रखेंगे, यहां कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका 0,6 आएगा। गलत कर गए क्या? ये पहले वाला इक्वेशन जरा देखिए क्या था, चाहे रब हो गया, जब पहले वाला इक्वेशन को गलत कर गए थे क्या, k इज इक्वल -6 पे 0,6, ठीक 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 आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन गलत आ रहा है क्या? नहीं, वो 12 था। x को रखेंगे 0 तो y, क्या कर रहे हो भाई, देखे रहो भाई, गलती हो जाती है ना, बताते रहा करिए,
जल्दबाजी हो जाती है, एक्स वाई एक्स कामा वाई, एक्स को रखोगे 0 तो वाई 3 आएगा ना, तो ये कह रहे हैं क्या आ रहा है, और जब वाई को रखोगे 0 तो एक्स 2 आएगा, तो 2 कामा 0 यहां पर कहीं आएगा और 0 कामा 3 यहां पर कहीं आएगा। ये बताओ पैरेलल लाइन बनने वाली है। अच्छा, इसी प्रकार से आप के वैल्यू रख दोगे 6 तो एक और लाइन आ जाएगी, ओरिजिन से पास होगी, एक और लाइन आ जाएगी, जितनी भी के की वैल्यू होंगी सब लाइंस बनेंगी नहीं बनेगी, सब वो तो यहां पैरेलल होने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपका बना इसी को लेवल कर्व कहते हैं। समझ में आई बात नहीं आई, के की सब वैल्यू के लिए। और अब आप जब बनाते रहिएगा तो ये के इज इक्वल टू 6 है, ये के इज इक्वल टू 0 है, ये के इज इक्वल टू 6 है, ये के इज इक्वल टू 12, ऐसे बनाते रहेंगे, ये लेवल कर्व हो गया। हैव यू गॉट लेवल कर्व और नॉट? अब एक 3D का बनाना आपको सिखा दें। 3D का थोड़ा सा बनना टेक्निकल होता है, चले आगे। एक है लेवल, जो 3D का बनता है उसको 90% लिखकर लेवल सरफेस आता है, तो जिसमें एक्स वाई जेड रखना होता है। 3D बोले तो एक्स, 3D तो ये भी था, यहां पर एक्स वाई रखोगे, वहां पर एक्स वाई जेड रखोगे तो एक नई वैल्यू आएगी। तो इसमें आया है डिस्क्राइब द लेवल सरफेस, एग्जांपल है डिस्क्राइब, जैसे क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लेवल सरफेस ऑफ फंक्शन, हमने फंक्शन लिखा है एफ एक्स वाई जेड। अब देखो ध्यान से, यानी इसी को कहीं कहीं पे डब्ल्यू लिखा होता है, डब्ल्यू ऐसे लिखा रहना, तो यहां पर के लिखेंगे हम इसको, या कहीं कहीं पर जी लिखा होगा, आपकी बुक में हो सकता है ऐसे जेड बना होगा, इसको लोग जी पढ़ते हैं, जी। ठीक है, अब देखो या तो हम लिख दें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या हम रूट ना लगाएं, दोनों केसेस हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, हम रूट नहीं लगाएंगे तभी चलेगा और लगाएंगे तभी चलेगा। और के की वैल्यू है 0 1 2, के की वैल्यू है 0 1 2। अब देखो पहला केस आप क्या लिखेंगे, के की वैल्यू 0 लिखेंगे, मैं रूट नहीं लगा रहा हूं, और रूट लगा भी होगा तो स्क्वायरिंग कर देना, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो जब के को 0 करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 आएगा। क्यों? वैसे तो ये स्फीयर का इक्वेशन है, नहीं 3D आप जो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, ये स्फीयर का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 0 है, लेकिन यहां पर ड्रा करना पड़ेगा ना, स्पेस 3D स्पेस में ड्रा करना पड़ेगा। देखो कैसे ड्रा करेंगे, सावधान। देखो एक ही बनाए दे रहे हैं, है ना। अब इसमें जरूरत है नहीं, हमको नहीं मालूम, यहां एक्स रखेंगे, यहां वाई रखेंगे, यहां जेड रखेंगे, शायद ज्यादा कॉलम बन गए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, देखेंगे। देखो एक इसका बढ़िया तरीका, अब आप x की वैल्यू सोचो, y की वैल्यू सोचो, इतना मत सोचिएगा, इसका तरीका देखिए। एक बार x को 0 कर दो, एक बार एक बार एक्स वाई को 0 कर दो, एक बार y z को 0 कर दो, एक बार x z को 0 कर दो, चलेगा। जब एक्स वाई को 0 करोगे तो यहां बाई चांस जेड भी 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, ये 0 0 आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम 3D डायग्राम में इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, जरा देखो, पहले 3D हम एक बना देते हैं। ठीक है, ये x हो गया, ये दिख रहा है ना आपके उसमें फिगर में, तो 0 0 तो यही मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, x भी 0 y भी 0 z भी 0, पहला समझ लिया, पहला समझ लिया ना। अब देखो दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, मैं इसको रब करता हूं, इसी में लिखूंगा ना बार बार। अब k की वैल्यू हम क्या लिखने जा रहे हैं, k की वैल्यू 1 लिखने जा रहे हैं, k की वैल्यू सेकंड केस में 1 है, 1 लिखने जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा अगर रूट होगा तब भी 1 हो जाएगी,
यहां एक्स वाई जेड, देखो एक बार एक्स वाई को जीरो कर दो, एक बार वाई जेड को जीरो कर दो, एक बार एक्स जेड को जीरो कर दो। एक्स वाई को जीरो करोगे जेड की वैल्यू 1 आएगी, प्लस माइनस आएगी, क्योंकि माइनस पीछे साइड में है, शो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यहां शो कर रहा हूं, डायग्राम में शो कर दूंगा अभी, ठीक है। जब x, एक मिनट, नहीं माइनस नहीं लिखेंगे हम, z निगेटिव नहीं लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि z निगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है, दोनों ले सकते हैं। ये y1 आएगा और यहां पर x1 आएगा। तो एक पॉइंट, अगर हम पॉइंट यहां लिखना चाहें, चलो कोऑर्डिनेट लिख दो, एक कॉलम रुक जाएगा, तो एक xy 0 हो गया, तो एक पॉइंट आपका आएगा 0 1 0, ये पॉइंट आएगा 0 0 1, ये पॉइंट आएगा 1 0 0, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए तो 1 0 0 ये वाला पॉइंट होगा, थोड़ा दूर बना रहे हैं, यहां नजदीक करते हैं, 1 0 0 ये पॉइंट होगा, 0 1 0 ये पॉइंट होगा, और 0 0 1 वही पॉइंट होगा। क्यों भाई? कुल मिला के कुछ ऐसा डायग्राम ये बनने वाला है, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनने वाला है। समझ में आई बात नहीं आई? ये 3D डायग्राम होगा, इसमें पीछे भी इसमें पार्ट है, मतलब इसमें गहरान भी है, मतलब उभरा हुआ डायग्राम है, अभी हम बताएंगे कैसे उभरा हुआ है, ठीक है। दूसरा केस समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ करिएगा। जरा थर्ड वैल्यू देखो, इसमें बहुत सी वैल्यू हो सकती है आपके एग्जाम में, नहीं समझे, मतलब दर्जनों वैल्यू आ सकती है, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जब आप यहां पर 2 रखेंगे थर्ड वाले केस में, तो एक काम करिए, यहां पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका। देखो एक बार एक्स वाई को जीरो करेंगे तो जेड √2 आएगा ना, तो 1.414 आएगा, करीब 41 मान लो, ये 1.41 आएगा, ये 1.41 आएगा। तो ये जो पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं वो क्या निकलेंगे? देखो एक तो ये निकलेगा आपका 0, 1.41, 0, एक निकलेगा 0 0 1.41 और ये 1.4100। जरा ध्यान से देखें आप, मतलब ये 1 और 1.5 से कुछ कम है ना, तो मैं क्या कहता हूं, ये पॉइंट यहां कहीं होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं, सॉरी 1 से बड़ा होगा ना, वो यहां कहीं होगा, कह सकता हूं ना मैं। यानी ये आपका 1.41, 0, 0, ये 0, 1.41, 0 और ये 0 0 1.41। सही कह रहा हूं ना मैं? तो अगर मैं यहां पर ड्रा करना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा? अब एक बढ़िया सी बात बताएं, नोट कर लिया फिर बताएं, नोट कर लिया ना? थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा, फिर मैं एक डायग्राम से दिखाता हूं। देखो आप एक बहुत छोटा सा एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हो ना, ऐसे आप इसी से थोड़ा साइज बढ़ाते जाओ, रखते जाओ, तो एक ऐसे स्फेयर टाइप बन जाएगा आपका, ठीक है। मतलब फिगर कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। फिगर मैंने आपकी बुक से निकाला है, मिल जा भाई मिल जा। ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये रूट वाला है ना, हमने कहा था रूट हटा सकते हो आप, अगर रूट आप हटा दो, यहां पर ये रूट हटा दो, तो ये एक्चुअली लिखा तो ही है x² + y² = 1, क्यों? और ये 4 लिखा है, हमने 2 लिखा हुआ था, तो रूट हटाओगे तो कर्व तो यही बनने वाला है ना, वैल्यू। देखो एक ये दिख रहा है आपको, एक देखो ये दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर्व में है ना, ऐसे 3D है ना। एक ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा एक ऐसे बढ़ता चला जा रहा, नहीं चला जा रहा है, देखो। तो ये कुछ स्फेयर के अंदर का पार्ट दिखाई पड़ता है, जैसे लगता है किसी स्फेयर के अंदर खोखला करके कर दिया गया हो। समझ में आई बात नहीं आई? इसी को हम कहते हैं कंटूर, इसी को कहते हैं लेवल सरफेस, और इसी को कहते हैं लेवल कर्व। हैव यू गॉट द कंसेप्ट और नॉट?